हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम औसत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्नलिखित सेट का औसत क्या होगा। जिसके दिए हुए औसत निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी का योग निकालेंगे और जितनी बार ये संख्या है उतने से भाग दे देंगे। तो इन सब का योग निकालेंगे, इनका योग हो जाएगा 413 और इसको भाग दे देंगे जितनी बार संख्या है। तो ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 बार हैं तो 7 से भाग दे देंगे और इसको भाग देने से हमारा आंसर आ जाएगा 59। तो 59 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न दूसरा है, 7 प्रेक्षणों का औसत 7 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 7 की वृद्धि कर दी जाए तो नवीन औसत क्या होगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर किसी भी संख्या का औसत दिया हुआ है, जो भी औसत उसका रहेगा उसमें अगर औसत में अगर प्रत्येक संख्या में या प्रत्येक प्रेक्षण में जितने की वृद्धि होगी उसके औसत में भी उतने की ही वृद्धि होगी। तो सबसे पहले औसत कितना है, 7 है। 7 में और प्रत्येक प्रेक्षण में 2 की वृद्धि की जाती है तो उसके औसत में भी 2 की वृद्धि होगी। तो 7 और जोड़ने से 9 हो जाएगा, तो नवीन औसत 9 होगा, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 9 अभाज्य संख्या प्रथम क्या क्या होती हैं। तो पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, दूसरा 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11, 13, 17, अगला होता है 19, उसके बाद होता है 23। तो 9 अभाज्य संख्या, प्रथम 9 अभाज्य संख्या होगी। अब इन सभी का हम योग निकालेंगे और 9 से भाग दे देंगे। 9 अभाज्य संख्या पूछा था, 9 से भाग देंगे तो इन सब का योग हो जाएगा 100 और 100 को 9 से भाग दे देंगे। 100 को 9 से भाग दे देंगे तो आंसर हो जाएगा 100/9, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पांचवा है, 12 के 10 तक के पहाड़े का औसत क्या होगा। तो जब कभी भी पहाड़े का पूछे, किसी का पहाड़ा जितना तक भी पढ़ने बोले उसका औसत पूछे तो उसके लिए सूत्र होता है औसत बराबर होता है संख्या जिसका भी पहाड़ा पूछे वो संख्या, इसका गुणा करते हैं जितनी बार भी उसका पहाड़ा पढ़ना है, नंबर ऑफ, जैसे कि इसका 10 बार पढ़ना है तो नंबर उसका हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे और इसको 2 से भाग दे देंगे, ये औसत का सूत्र हो जाएगा। तो हम अपने ये जो क्वेश्चन है 12 का 10 तक पहाड़ा पढ़ना है, इसका औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 संख्या हो गया, 12 का पहाड़ा 10 बार पढ़ना है तो 10 n का वैल्यू हो जाएगा 10, 10 में 1 जोड़ देंगे और इसको 2 से भाग दे देंगे। 2 1 2, 2 6 12, तो 10 और 1 11 हो जाएगा, 6 गुणा 11, 11 6 66, तो 66 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न छठवां है, 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि सभी संख्याओं को 12 से गुणा कर दें तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 10 संख्याओं का जो औसत है वो है 7 और प्रत्येक संख्या में अगर 12 का गुणा किया जाए तो उसके औसत क्या हो जाएगा। तो जब प्रत्येक संख्या में 12 का गुणा करेंगे तो उसके औसत में भी हम 12 का ही गुणा करेंगे। तो 7 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 7 84, तो नया औसत हमारा हो जाएगा 84, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 7वां, 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पे हमें 40 प्राप्त होता है, यानी कि 100 संख्याओं का औसत 40 है। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या 53 के स्थान पे त्रुटि से 83 पढ़ लिया गया है,
सही औसत क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हम देखेंगे 100 संख्याओं का औसत 40 है। अब उसमें जोड़ेंगे हम इसको, देखते हैं कि 53 के स्थान पे 83 पढ़ा गया था, तो कम 53 की जगह पे 83 पढ़ा गया था, मतलब कि 53 से पढ़ना 53 था और 83 मतलब ज़्यादा पढ़ा गया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें प्लस ना करके हम इसमें माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे औसत में। तो अब देखते हैं कितना ज़्यादा पढ़ा गया था। 83 पढ़ा गया था और पढ़ना 53 था, 83 में 53 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 30। और जो 30 होगा ये 100 संख्या का औसत था, 100 संख्या में ज़्यादा पड़ गया तो 30 को 100 से भाग दे देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, जीरो लगाया, दशमलव 0.3 क्या ज़्यादा पढ़ा गया था। 53 की जगह पे 83 पढ़े थे, तो 0.3 औसत इसमें जो 40 औसत वो ज़्यादा है, तो 0.3 हम इसमें माइनस कर देंगे 40 में। तो 40 में 0.3 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 39.7। ये हो जाएगा हमारा नया औसत। 39.7 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8वां है, 11 से 63 के बीच की सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा 11 से 63 के बीच में कितनी सम संख्या है, कौन कौन सी। तो 11 और 63 के बीच पहली सम संख्या हो जाएगी 12, दूसरी हो जाएगी 14, इसी प्रकार अगर हम देखें तो अंतिम संख्या हो जाएगी, अंतिम सम संख्या 62। इस प्रकार से होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक सूत्र होता है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, जो भी आएगा हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। तो 12 और 62 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 74। 74 को अगर 2 से भाग दे दें तो 2 तिया 6, एक हासिल बचा 2 सत्ते 14, यानी कि इसका औसत हो जाएगा 37। 37 ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9वां है, ए व बी की औसत आय 200 रुपये है तथा सी व डी की औसत आय 250 है, तो ए बी सी डी चारों की औसत आय क्या होगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ए और बी की औसत आय दिया है 200, ए बी की औसत आय है 200 और सी व डी की औसत आय है 250। तो 200 और 250 को जोड़ देंगे, ए बी को हम 1 मान लें और दूसरा हो जाएगा सी डी, इन दोनों को जोड़ेंगे और औसत निकालना है तो 2 से इसको भाग दे देंगे, तो ये 200 और 250 हो जाएगा हमारा 450। 450 को अगर 2 से भाग दें तो आंसर हो जाएगा 450 का था 225, ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा 225, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 10वां है, 3 संख्याओं का औसत 77 है, पहली संख्या दूसरी की संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, तो पहली संख्या क्या होगी, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली संख्या जो है दूसरी की दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है, तो अगर हम तीसरी संख्या को x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी की दुगुनी है तो 2x हो जाएगी दूसरी संख्या। और पहली संख्या क्या है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगुनी, दूसरी संख्या 2x है तो पहली संख्या हो जाएगी 2x का दोगुना 4x हो जाएगी। और तीनों संख्याएं आ गई और दिया है कि इन तीनों संख्याओं का औसत 77 है, तो अगर औसत निकालना था हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे और 3 से भाग दे देंगे और इनका औसत दिया हुआ है 77। अब अगर हम इन सब को जोड़ें 4 2 6, 6 और 1 7, 7x बटे में 3 बराबर 77। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 77 को 3 से गुणा कर देंगे, गुणा में 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 11, 11 के 11 तिया 33, x का मान आ गया 33। और हमसे पूछा गया है कि पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या है 4x, तो 4 गुणा में x का अगर मान रख दे 33 तो 33 का गुणा 4 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
132। 132 हो जाएगा पहली संख्या। 132 ऑप्शन नंबर डी में है।